हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक एंड कंप्यूटर इन हिंदी में। आज हम एमएस वर्ड ट्यूटोरियल का भाग 3 लेकर आए हैं। आज इस ट्यूटोरियल के भाग 3 के इस वीडियो में हम आपको ये 6 चीज़ें सिखाने वाले हैं। इसमें आप क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना, इसके बाद डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट कैसे एंटर करना है, डॉक्यूमेंट में नेविगेशन कैसे करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करना है अलग अलग प्रकार से, टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है, और लास्ट जो चीज़ हम सीखेंगे इस वीडियो में, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है। ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं आज की वीडियो के हमारे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें एमएस वर्ड ओपन करना है। अगर आपने एमएस वर्ड ओपन करने की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी भाग 1 की वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ मैं एमएस वर्ड के आइकन पर क्लिक करके एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसे ही एमएस वर्ड ओपन करते हैं इसकी होम स्क्रीन हमें दिखाई देती है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर। जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं हमें एमएस वर्ड की मेन विंडो दिखाई देती है। तो इस विंडो में हमें क्या करना है, टेक्स्ट एंटर करना है। देखिए, हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव था नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना, तो जैसे ही हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं ये हमारा नया वर्ड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आपको उसका नाम दिखाई देता है डॉक्यूमेंट 1, जो कि अभी डिफ़ॉल्ट नेम दिया गया है एमएस वर्ड के द्वारा। जब इस डॉक्यूमेंट में हम काम करके इसे सेव करेंगे, एक नाम देंगे, तो अगली बार जब हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारे द्वारा दिया गया नाम दिखाई देगा। दोस्तों, एक तरीका तो ये हो गया डॉक्यूमेंट बनाने का। सेव करने का तरीका हम लोग लास्ट में सीखेंगे। दूसरा तरीका क्या है डॉक्यूमेंट बनाने का, देखिए अभी हम इसको बंद कर देते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों कि हम जिस भी स्थान पर डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पर या फिर किसी ड्राइव में, जैसे हमारे कंप्यूटर में इस समय 3 ड्राइव्स हैं, CDE, एक CD ड्राइव है। तो अगर हम किसी ड्राइव के अंदर बनाना चाहते हैं तो उसे ओपन कर लेंगे, और अगर हम डेस्कटॉप पे बनाना चाहते हैं तो हम बाहर डेस्कटॉप पर भी बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको डेस्कटॉप पर बनाना बता रहा हूँ, जो कि सबसे आसान है। इसके लिए क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, जिसे हम राइट क्लिक करना कहते हैं। राइट क्लिक किया हमने। यहाँ पर आप ये जो मेन्यू ओपन हुआ है इसमें देखेंगे न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। अब हमें यहाँ पर इसका नाम देना है। जैसे मैंने लिखा डॉक 1 और कहीं भी क्लिक कर देंगे, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है। लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी डाटा, टेक्स्ट, मैटर नहीं है। इसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट कहते हैं। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। इस पर हम जब डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और देख रहे हैं आप बिल्कुल वैसी ही स्क्रीन ओपन हो गई है जैसा हमने पहले डायरेक्ट एमएस वर्ड को ओपन किया था तब ओपन हुई थी। इसे हम क्लोज करेंगे। तो ये 2 तरीके हो गए हमारे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के। तो किसी भी तरीके का प्रयोग करके आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट बनाने के बाद जो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एंटर करना, इसे बताता हूँ। तो मैं एमएस वर्ड ओपन करता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट एंटर करने का सिंपल तरीका है दोस्तों, कुछ उसमें ऐसा ट्रिक नहीं है। सिंपल, जैसे ही आपकी ये स्क्रीन आ जाती है आप कीबोर्ड से टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इंटरनेट की वेबसाइट से डाटा लाना चाहते हैं तो फिर आपको वेबसाइट पर जाकर डाटा को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा, तो वो भी हम लोग आगे सीखेंगे। अभी मैं सिंपल कीबोर्ड से डाटा टाइप करना बताता हूँ। देखिए मैं डाटा टाइप कर रहा हूँ। दिस इज
माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, सिंपल आपको टाइपिंग करना है और आपका डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है वो एंटर होने लगेगा। दोस्तों एक यहाँ पर मैं आपको फार्मूला बताना चाहता हूँ, क्योंकि चूँकि हम लोग सीख रहे हैं अभी एमएस वर्ड, इसमें बहुत सारा डाटा आपको टाइप करना पड़ेगा काम करने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ होगा। इसलिए एक फार्मूला है एमएस वर्ड में जिसके द्वारा आप ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल करने के लिए कोई भी टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इसे मैं हटा देता हूँ, तो थोड़ा मैं पेज जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़े। पेज जूम करने के लिए आप ये जूम स्लाइडर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, इक्वल का साइन लगाना है हमें, उसके बाद टाइप करना है RAND, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, और प्रेस करेंगे एंटर। देखिए कुछ टेक्स्ट हमारे पास एंटर हो गया है। मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको पूरा टेक्स्ट दिखाई पड़े। ये देखिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया है। दोस्तों ये जो फार्मूला था इसमें मैंने ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी थी। ब्रैकेट के अंदर हम लोग वैल्यू भी दे सकते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है वो भी बता देता हूँ आपको। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 5 पैराग्राफ एंटर हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अगर हम ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 पैराग्राफ इंसर्ट होते हैं और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंस होते हैं। अगर हम इनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो हमें फार्मूले के अंदर वो वैल्यू देनी होगी। देखिए कैसे देते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ, एक बार पेज को जूम कर देता हूँ, इक्वल का साइन लगाएंगे, RAND, ब्रैकेट ओपन। दोस्तों सबसे पहले हमें देना होता है पैराग्राफ की संख्या। जैसे मैंने दे दिया 10, तो 10 पैराग्राफ इंसर्ट होंगे, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और इसके बाद आपको सेंटेंस की संख्या देनी है। मैंने 5 दी, यानी हमारे डॉक्यूमेंट में 10 पैराग्राफ इंसर्ट होंगे जिनमें से प्रत्येक पैराग्राफ में 5-5 सेंटेंस होंगे। देखिए ये फार्मूला एंटर करने के बाद मैं एंटर करता हूँ। ये देखिए अब आप काउंट करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में 10 पैराग्राफ इंसर्ट हो चुके हैं। ये देखिए, और हर पैराग्राफ में 5 सेंटेंस हैं, आप काउंट कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइपिंग का समय दोस्तों बच जाएगा और आप जल्दी से प्रैक्टिकल कर पाएंगे एमएस वर्ड का। तो इस तरह से आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, या फिर अगर आप टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग टाइपिंग पर भी फोकस करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर हम एमएस वर्ड पे काम करते हैं तो हमारी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, हमें टाइपिंग अच्छे से करना आना चाहिए। क्योंकि हर बार हम जब कहीं ऑफिस में काम करेंगे, कहीं पे जॉब करेंगे, तो हम इस तरह से फार्मूले से टेक्स्ट को नहीं एंटर करेंगे, वहाँ हमें टाइपिंग की ही सहायता लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आप लोग दोस्तों टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 2 पूरा हुआ, यानी हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट कैसे एंटर करना है वो सीख चुके हैं। दोस्तों मैं बहुत ही एक बेसिक सी चीज़ भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ, शायद हमारे कुछ दोस्त जो इसे देख रहे हैं ना जानते हों। पहले मैं पूरा टेक्स्ट हटा देता हूँ। दोस्तों जब हम लोग टाइप करते हैं कीबोर्ड पर, तो टाइप करते वक्त जो भी कैरेक्टर हम टाइप करते हैं वो या तो स्मॉल लेटर में होता है या कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए आप कीबोर्ड पर कैप्स लॉक की की को एक बार प्रेस कर देंगे, जिससे आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में टाइप होने लगेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्मॉल लेटर्स में टाइप होता है। देखिए ये अभी मैं कैप्स लॉक बंद करके टाइप कर रहा हूँ।
अब मैं कैप्स लॉक को ऑन कर देता हूँ। अब देखिए सभी लेटर्स कैपिटल लेटर्स में टाइप हुए हैं। यदि हम कैप्स लॉक का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग शिफ्ट की का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि कैप्स लॉक ऑफ है, हम शिफ्ट के साथ जिस भी कैरेक्टर को प्रेस करेंगे वो कैपिटल में टाइप होगा, और बिना शिफ्ट दबाए अगर हम प्रेस करेंगे तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब मुझे अपने नाम का पहला कैरेक्टर कैपिटल में चाहिए, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और ए प्रेस करूँगा। तो देखा आपने कैपिटल में प्रेस हुआ है ए। इसी प्रकार फिर मैंने प्रेस किया, एस दबाया, देखिए कैपिटल में आया है। इसी प्रकार मैं जिस भी कैरेक्टर को शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा वो कैपिटल लेटर्स में ही टाइप होगा। अगर आपको सब कुछ कैपिटल में टाइप करना है तो आप कैप्स लॉक को ऑन करके और फिर टाइपिंग करेंगे तो हर लेटर आपका कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा। अगर कैप्स लॉक ऑन है और तब हम शिफ्ट दबाते हैं तो क्या होता है, देखिए दोस्तों। अब मैं शिफ्ट दबा के की प्रेस करता हूँ, ये देखिए क्या हुआ, अब स्मॉल लेटर में टाइप हुआ है। कहने का मतलब अगर कैप्स लॉक ऑन है और आप शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो कैपिटल के बजाय स्मॉल लेटर में टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन शायद कुछ दोस्तों को ना मालूम हो, इसलिए मैंने बताना ज़रूरी समझा। तो इस प्रकार हम लोग दोस्तों टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। तो आप लोग मेरे ख्याल से सीख गए होंगे टेक्स्ट को कैसे एंटर करना है डॉक्यूमेंट में। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है डॉक्यूमेंट में नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है दोस्तों? नेविगेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएंगे, एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पर, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर कैसे आप कर्सर को नेविगेट करेंगे, कर्सर को लेके जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं नेविगेशन करना। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। इसको जानना आवश्यक क्यों है? इसको जानना आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब आपको जल्दी से काम करना होता है तो आपको जल्दी से नेविगेट करना आना चाहिए। देखिए मैं कुछ टेक्स्ट एंटर करता हूँ पहले, इसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने 10 पैराग्राफ एंटर कर लिए हैं। ये डाटा हमारे 2 पेज में आया हुआ है। यहाँ से आप लोग पेज की संख्या देख सकते हैं स्टेटस बार में। तो अगर हमें और ज़्यादा डाटा चाहिए तो हम लोग फार्मूले के अंदर पैराग्राफ की संख्या या सेंटेंस की संख्या बढ़ा देंगे, जिससे हमारा डाटा और अधिक पेजों में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं कर्सर को सबसे शुरुआत में रखता हूँ अपने टेक्स्ट के। अब नेविगेशन का मतलब होता है कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो मैं क्या करूँगा, आपके कीबोर्ड पे जो एरो कीज़ दी गई हैं उनसे आप कर्सर को मूव कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो राइट कर्सर प्रेस करेंगे तो देखिए कर्सर हमारा राइट साइड में जा रहा है, डाउन प्रेस करेंगे तो डाउन में जाएगा, अप प्रेस करेंगे तो अप में जाएगा। इस प्रकार आप लोग कर्सर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। अभी आप एक चीज़ देखेंगे, जब मैं लेफ़्ट एरो की दबा रहा हूँ या राइट एरो की दबा रहा हूँ तो कर्सर सिर्फ एक एक कैरेक्टर ही आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। तो अगर मुझे यहाँ से लास्ट में जाना है तो बड़ा टाइम लगेगा, या जो सबसे नॉर्मल तरीका होता है जो सभी लोग ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं कि हम माउस का जो पॉइंटर है उससे हम जहाँ क्लिक कर देंगे कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों। लेकिन मैं इसके अलावा चाहता हूँ आप कुछ और भी चीज़ें सीखें जो आपके काम करते समय बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। जहाँ पर भी आप क्लिक कर देंगे माउस से वहाँ तो कर्सर पहुँच ही जाता है। फिर दूसरा तरीका क्या है, देखिए मैंने शुरुआत में रखा है कर्सर को।
अब मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए और फिर एरो कीज़ को प्रेस करूँगा। देखिए उससे क्या अंतर पड़ता है नॉर्मल और कंट्रोल के साथ की को प्रेस करने पर। देखिए देखिए दोस्तों, मैंने कंट्रोल दबाया और राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है, हमारा जो कर्सर है वो अगले शब्द के शुरुआत में पहुँच रहा है, ना कि एक एक कैरेक्टर आगे, बल्कि एक एक वर्ड आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, अगर मैं लेफ़्ट एरो की दबाता हूँ तो एक एक शब्द पीछे कर्सर नेविगेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो कंट्रोल से क्या होता है, एक एक शब्द आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ना कि एक एक अक्षर। ये देखिए, अभी मैंने कंट्रोल छोड़ दिया है तो एक एक अक्षर आगे बढ़ रहा है। अगर मैं कंट्रोल के साथ एरो की को प्रेस करता हूँ तो एक एक शब्द आगे हमारा कर्सर बढ़ता जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, है। तो इस तरह से हम लोग एक एक शब्द अगर बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल की का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बाद अब हमारा कर्सर जैसे किसी भी लाइन की शुरुआत में है, हम कर्सर को अंत में ले जाना चाहते हैं जल्दी से, तो हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से एंड की को प्रेस करेंगे और हमारा कर्सर देखिए सबसे लास्ट में पहुंच गया है। अगर लास्ट में है और हम लाइन के प्रारंभ में लाना चाहते हैं, सबसे आगे लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसके लिए कीबोर्ड पे आपको की मिलती है होम की, हम उसे प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका सबसे प्रारंभ में लाइन के आ जाएगा। अगर हम कंट्रोल के साथ होम और एंड की का प्रयोग करें तो देखिए क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करने पर कर्सर आपका पैराग्राफ के एकदम पहले सेंटेंस के पहले अक्षर के आगे आ जाता है। देखिए जैसे मैं इस पैराग्राफ पे हूँ, अगर मैं कंट्रोल होम प्रेस करूँ तो क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट का जो सबसे पहला पैराग्राफ होगा उसके पहले सेंटेंस के सबसे आगे कर्सर पहुँच जाएगा। कहने का सीधा सा अर्थ ये है दोस्तों कि कंट्रोल के साथ होम दबाने पर कर्सर कहीं भी हो डॉक्यूमेंट में, वो आपके डॉक्यूमेंट के सबसे प्रारंभ में पहुंच जाएगा। किसी भी पेज पर हो, कहीं पर सबसे लास्ट में हो, तो भी वो सबसे पहले स्थान पर कर्सर आपका पहुंच जाएगा। दोस्तों, कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करने पर क्या होगा, कर्सर हमारा डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। देखिए मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल के साथ एंड, कर्सर हमारा डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में पहुंच गया है। देखिए दोस्तों, ये आपका कर्सर है इस स्थान पर, जो कि डॉक्यूमेंट का सबसे अंत का स्थान है। इसी प्रकार अगर हम कंट्रोल होम दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के सबसे पहले यानी प्रारंभ में कर्सर हमारा पहुंच जाएगा। इसके अलावा आपके कीबोर्ड में दो और कीज़ होती हैं, पेज अप एंड पेज डाउन। इनका क्या प्रयोग है नेविगेशन में, इसके द्वारा आप लोग स्क्रीन को अप या डाउन कर सकते हैं एमएस वर्ड की। स्क्रीन का मतलब ये जो आपका वर्किंग एरिया है। अगर हम पेज डाउन प्रेस करेंगे तो एक स्क्रीन ऊपर चला जाएगा पेज, फिर दबाएंगे तो फिर और ऊपर चला जाएगा एक स्क्रीन, जितना हमें दिखाई पड़ रहा है उतना। देखिए मैं पेज डाउन दबाता हूँ, ये एक स्क्रीन ऊपर चली गई है, फिर मैं पेज डाउन दबाऊँगा, फिर एक स्क्रीन ऊपर चली गई है, फिर पेज डाउन दबाता हूँ, फिर एक स्क्रीन ऊपर चली गई है, फिर दबाता हूँ, फिर इस प्रकार से हम पेज डाउन के द्वारा एक एक स्क्रीन नीचे आते जाते हैं। इसी प्रकार जब हम पेज अप दबाएंगे तो हमारा एक एक पेज यानी एक एक स्क्रीन हमारी ऊपर की ओर पेज नेविगेट होने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आ गए हम लोग। तो ये पेज को नहीं डाउन कर रहा है, ये आपकी स्क्रीन को अप या डाउन करता है। ये चीज़ आपको हमेशा समझनी होगी, क्योंकि हमारा एमएस वर्ड पेज पर काम करता है, कई सारे पेजेस होते हैं, लेकिन पेज डाउन की का मतलब ये नहीं कि पूरा पेज डाउन हो रहा है। ये सिर्फ आपके सामने जो स्क्रीन जितने पर आपको टेक्स्ट अभी दिख रहा है उसको ये डाउन या अप करता है। तो इस प्रकार हम लोग टेक्स्ट के नेविगेशन को सीख चुके हैं। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 डॉक्यूमेंट में नेविगेशन करना, वो हम लोग जान चुके हैं। नेविगेशन के लिए आपके कीबोर्ड पर एरो कीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, एरो कीज़ के साथ कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा होम और एंड की का प्रयोग कर सकते हैं, और लास्ट में जो मैंने आपको बताया पेज अप एंड पेज डाउन की का प्रयोग करके हम डॉक्यूमेंट में कहीं भी नेविगेट
कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे कॉमन है, जो लोग नॉर्मली सभी जानते हैं, कि हम माउस के द्वारा अप डाउन करके पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल बार का प्रयोग कर सकते हैं, और जहाँ पर भी हम क्लिक कर देंगे कर्सर हमारा वहाँ पर आ जाएगा। ये सबसे कॉमन चीज़ है, और जो कीबोर्ड से होता है वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अब हम लोग अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। दोस्तों एमएस वर्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। अगर आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना नहीं आता है तो फिर आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो आइए सीखते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों जो सबसे कॉमन तरीका होता है वो है माउस के द्वारा ड्रैग करके। माउस का पॉइंटर हम उस स्थान पर ले जाएंगे जहां पर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं। थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए किस प्रकार से टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। दोस्तों हम लोग टेक्स्ट में एक कैरेक्टर यानी अक्षर, एक वर्ड यानी शब्द, एक पूरा सेंटेंस यानी लाइन, या पूरे पैराग्राफ को, या फिर पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जो सबसे छोटी इकाई है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कैरेक्टर, और जो सबसे बड़ी इकाई है होल डॉक्यूमेंट, सभी को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक कैरेक्टर कैसे सेलेक्ट किया जाता है माउस के द्वारा। दोस्तों एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, माउस को कैरेक्टर के आगे या पीछे की तरफ आपको रखना है, लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में। देखिए अभी मैं जैसे लेफ़्ट साइड में कर्सर को एक बार क्लिक किया, अब माउस का लेफ़्ट बटन होल्ड करके रखना है लेफ़्ट साइड से ही, और ड्रैग करना है राइट की तरफ। देखिए एक कैरेक्टर हमारा सेलेक्ट हो गया है। इसी प्रकार अगर लेफ़्ट साइड में कर्सर है और आप एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना चाहते हैं पिछला, तो माउस के लेफ़्ट बटन को दबाकर होल्ड रखेंगे और लेफ़्ट साइड में ड्रैग करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से एक कैरेक्टर हमारा सेलेक्ट हो गया है। इसी प्रकार अगर आप इसको ड्रैग करते जाएंगे तो एक एक कैरेक्टर आगे की तरफ सिलेक्शन आपका होता जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर ये मैंने पी को सेलेक्ट किया। इसी प्रकार अगर मुझे एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, पी से ड्रैग करूँगा कर्सर को और आगे की तरफ बढ़ता जाऊँगा। ये देखिए दोस्तों एक एक कैरेक्टर हमारा सेलेक्ट हो रहा है। इस प्रकार हम लोग कितने भी कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो माउस के द्वारा जो सबसे आसान तरीका है, सबसे कॉमन तरीका है। इस प्रकार हम लोग कहीं पर भी कर्सर को प्लेस करके फिर ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को। ये देखिए दोस्तों इसी प्रकार ड्रैग करते हुए हम कितना भी टेक्स्ट चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर यही चीज़ हमें कीबोर्ड से करनी हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, कर्सर आप एरो की से ऊपर नीचे अप डाउन लेफ़्ट राइट नेविगेट कर सकते हैं। हमने पहले आपको भी बताया है। तो इसके लिए सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि कर्सर जहाँ पर भी है आपको कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस रखना है और फिर एरो की का प्रयोग करना है। देखिए अभी जैसे मेरा कर्सर दा के पहले है, मैं शिफ्ट की को दबा के रखता हूँ और राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए मैं एक एक करके प्रेस कर रहा हूँ और हमारा एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट होता जा रहा है। अगर लगातार मैं दबा के रखूँगा तो ये इस तरह से सेलेक्ट होने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग कीबोर्ड से भी सिलेक्शन कर सकते हैं टेक्स्ट का। कर्सर आप जहाँ चाहें वहाँ रख लीजिए, फिर शिफ्ट की को दबा के रखिए और एरो कीज़ का प्रयोग करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं लेफ़्ट दबा रहा हूँ, राइट दबाऊँगा तो ये सिलेक्शन हटेगा उसी प्रकार से और फिर राइट साइड में सेलेक्ट होने लगेगा। अब ये देखिए दोस्तों अभी मैं राइट एरो की दबा रहा हूँ तो एक एक करके सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन इसी दौरान अगर मैं डाउन एरो की दबाऊँ तो देखिए क्या हो रहा है, नीचे की तरफ लाइंस सेलेक्ट होती जा रही हैं। देख रहे हैं दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग नीचे की ओर भी जल्दी से सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं अप वाली की दबाने लगूँ, अप एरो की को, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ सिलेक्शन होने लगेगा। ये देखिए ठीक है दोस्तों, जहाँ भी कर्सर है वहाँ रखिए, शिफ्ट के साथ अप एरो की ऊपर की तरफ लाइंस सेलेक्ट होने लगेंगी और डाउन एरो की दबाएंगे तो नीचे की तरफ लाइंस सेलेक्ट होने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक शब्द को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो एक शब्द को सेलेक्ट करने का माउस से जो तरीका है वो क्या है कि हम डबल क्लिक कर दें उस शब्द के ऊपर। देखिए अभी मैं जैसे वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, इसके लिए मैं करूँगा डबल क्लिक।
देखिए ये शब्द सेलेक्ट हो गया, हमारा एक वर्ड सेलेक्ट हो गया। इसी प्रकार अगर मैं डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा उस शब्द के ऊपर, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी वर्ड को जल्दी से डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यही काम अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, कर्सर वर्ड के शुरुआत में या अंत में रखिए, शब्द के शुरुआत या अंत में रखिए। शिफ्ट तो दबाना ही है, साथ में हम कंट्रोल को दबा लेंगे। कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को दबाकर होल्ड रखेंगे और एरो की का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, अभी मैंने राइट एरो की दबाई तो हमारा ये जो WANT वांट लिखा हुआ है सेलेक्ट हो गया एक बार में। अगर हम किसी दूसरे को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ये है, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की, ये सेलेक्ट हो गया। अगर कर्सर हमारा लेफ़्ट साइड में राइट साइड में है तो कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट एरो की दबा देंगे। ये इस प्रकार से हमारा एक शब्द सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम कॉन्टिन्यूअस एरो की को दबा के रखते हैं तो एक एक शब्द आगे की तरफ सिलेक्शन बढ़ता जाएगा। देखिए, कंट्रोल शिफ्ट दबाया मैंने, अब दबा के रखा, ये देखिए एक एक शब्द बढ़ रहा है आगे। इस प्रकार से आप लोग जल्दी से एक एक शब्द करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। तो ये हो गया कैसे आप एक शब्द को सेलेक्ट करेंगे माउस और कीबोर्ड से। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कैरेक्टर को सेलेक्ट करना, फिर वर्ड को यानी शब्द को। अब हम लोग देखेंगे लाइन को कैसे सेलेक्ट करेंगे एक बार में। तो लाइन को सेलेक्ट करने का दोस्तों तरीका क्या है कि आपको कंट्रोल के साथ लाइन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे मैंने कंट्रोल दबाया और ये जो पहले पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है उस पर क्लिक कर दिया कहीं पर भी, ये देखिए पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई दोस्तों। अगर मुझे बीच का कोई सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ उस सेंटेंस पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए पूरी लाइन यानी वो सेंटेंस, वो वाक्य एक बार में ही सेलेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप जल्दी से किसी लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है वाक्य को, यानी फुल स्टॉप के जहाँ से भी एक वाक्य ख़त्म होता है और दूसरा स्टार्ट होता है, यानी फुल स्टॉप के आगे, वहाँ से लेकर और जब तक अगला फुल स्टॉप ना आ जाए वहाँ तक का आप पूरा एक सेंटेंस कंट्रोल के साथ क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चाहें तो बड़ी जल्दी से किसी भी एक सेंटेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये तो हो गया सेंटेंस को सेलेक्ट करना। अगर आप एक लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं, अभी मैं सेंटेंस बोल रहा था, अब बोल रहा हूँ लाइन, एक लाइन को एक बार में सेलेक्ट करना है तो उसे आप कैसे सेलेक्ट करेंगे उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे जो ये लेफ़्ट साइड का एक स्थान है, आपके पेज के राइट साइड और लेफ़्ट साइड में खाली जगह पड़ी होती है, जिसे हम लोग मार्जिन कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जो लेफ़्ट साइड का जो मार्जिन एरिया है वो सिलेक्शन एरिया भी कहलाता है। देखिए, अभी मैं आपको कर्सर दिखाता हूँ अपने माउस का। देखिए, अभी जैसे मेरा माउस का पॉइंटर जो है वो उसके एरो की दिशा देखिए दोस्तों। अब जब मैं इसी पॉइंटर को इस स्थान पर लेके जाता हूँ तो कर्सर विपरीत हो जाता है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जिस लाइन के आगे मैं क्लिक कर दूंगा इस स्थान पर वो लाइन पूरी सेलेक्ट हो जाती है। देखिए, जिस लाइन के आगे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो लाइन सेलेक्ट होती जा रही है। अगर मैं माउस के लेफ़्ट बटन को दबाकर ड्रैग करूं तो एक एक लाइन आगे की तरफ सेलेक्ट होता जाएगा। ये देखिए, मैंने माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखा है और मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं और हमारी एक एक लाइन जल्दी से सेलेक्ट हो रही है। आप देखिए, जल्दी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तरीका है आपका लेफ़्ट साइड से सिलेक्शन करना, यानी ये आपका सिलेक्शन एरिया है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और किसी भी सेंटेंस को या पूरे पैराग्राफ को जल्दी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइंस को सेलेक्ट करना एक बार में। अब बात करते हैं दोस्तों कि पूरा पैराग्राफ कैसे हम एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ट्रिपल क्लिक करेंगे, यानी 3 बार जल्दी से क्लिक करना है। जिस भी पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर आप 3 बार जल्दी से क्लिक। ये देखिए मैंने किया और ये हमारा पहला पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए इस वाले पैराग्राफ को करना है तो मैंने इस पर 3 बार जल्दी से क्लिक किया, ये पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप किसी भी पैराग्राफ को जल्दी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 क्लिक करने हैं
और आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं कीबोर्ड से भी सिलेक्ट करना और तरीके से बता देता हूँ। जैसे हमें कर्सर के आगे का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करना है, तो कर्सर को हम प्लेस करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और एंड की प्रेस करेंगे। तो देखिए क्या हुआ दोस्तों, कर्सर जहाँ पर भी था वहाँ से लेके लाइन के अंत तक आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया है। देखिए जैसे मैं अब यहाँ पर रख रहा हूँ कर्सर 2 के आगे, मैंने शिफ्ट दबाया और कीबोर्ड से एंड की को प्रेस किया, शिफ्ट को होल्ड रखते हुए। तो देखिए जहाँ पर भी कर्सर है वहाँ से लास्ट तक आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया है। इसी प्रकार अगर आप जहाँ पर भी कर्सर है उससे लेफ़्ट साइड में पूरी लाइन यानी प्रारंभ तक, लाइन के प्रारंभ तक को सेलेक्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो शिफ्ट के साथ होम की को प्रेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ से लेकर शिफ्ट के साथ होम दबाने पर क्या होगा, प्रारंभ तक आपकी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। इसी प्रकार अगर किसी भी पैराग्राफ के प्रारंभ में हमारा कर्सर है और हम शिफ्ट के साथ पेज डाउन की प्रेस करते हैं, तो देखिए क्या होता है, एक स्क्रीन हमारी जो हमने जैसे पेज डाउन से आपको बताया था एक स्क्रीन नीचे की तरफ जाती है, तो एक स्क्रीन आपकी पूरी सेलेक्ट हो जाती है। देखिए यहाँ तक सेलेक्ट हो गई। फिर से मैं करके दिखाता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और ये देखिए अब मैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन की को प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए हमारी एक स्क्रीन ये पूरी सेलेक्ट हो गई है। देख रहे हैं आप, ये स्क्रीन आपकी सेलेक्ट हो गई है और उसके नीचे का डाटा अभी नहीं सेलेक्ट हुआ है। तो हम एक स्क्रीन का अगर पूरा डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे। इसी प्रकार अगर कर्सर हमारा डाउन साइड में है और हम ऊपर तक का पूरा डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं एक स्क्रीन का, तो शिफ्ट के साथ पेज अप की को प्रेस करेंगे। देखिए हमारा ये पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद हमारा स्क्रीन ऊपर हो गई थी, ये दिखने लगा था हमें, लेकिन हमारा सेलेक्ट क्या हुआ, ये एरिया। तो इस तरह से आप लोग शिफ्ट के साथ पेज अप और डाउन के द्वारा भी एक स्क्रीन के डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट का पूरा डाटा यानी जितना भी टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट हैं या और भी कोई भी इमेजेस हैं, टेबल हैं, जो भी आपने इंसर्ट कर रखी हैं विद टेक्स्ट, सब कुछ एक बार में सेलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की है Ctrl+A, यानी कंट्रोल की को दबाकर रखेंगे और A प्रेस कर देंगे एक बार, तो आपका होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। देखिए कैसे करना है, मैंने कंट्रोल की दबाया और A को एक बार दबाया। अब देखिए हमारा पूरा टेक्स्ट जो भी है डॉक्यूमेंट के अंदर वो सेलेक्ट हो गया है। इसे हम सेलेक्ट ऑल भी कहते हैं। शॉर्टकट की है Ctrl+A। इसके अलावा यहाँ होम टैब के अंदर लास्ट में एडिटिंग कमांड ग्रुप के अंदर आपको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, देखिए साइड में इसकी शॉर्टकट की भी बता रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे तो भी पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने सीखा कि कैसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मैं ये सारा डाटा एक बार हटाता हूँ ताकि हम अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ सकें। देखिए दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है टेक्स्ट को एडिट करना। एडिट करने का मतलब होता है कि हम जब MS वर्ड में कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो टाइप करने में कई बार ऐसा होता है कि हम मिस स्पेलिंग कर जाते हैं, यानी टाइप करते समय कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक आ जाती है, या कई बार कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एडिट करना। तो दोस्तों एडिट करने के लिए क्या करना होता है, इससे पहले मैं थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको हमारा टेक्स्ट दिखाई पड़े आसानी से। देखिए दोस्तों यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है जिसमें कुछ गलतियाँ मैंने जानबूझ के की हैं ताकि आपको समझा सकूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने वांट, टेल,
इसको टाइप करते समय जानबूझकर कुछ गलतियां की हैं। तो इन गलतियों को MS वर्ड रेड कलर की जिग-जैग लाइन से अंडरलाइन कर देता है, मिस स्पेल्ड वर्ड्स को। तो यहाँ हमें दूर से ही दिख जाता है कि ये स्पेलिंग जो है गलत है, या फिर हमें उसे एक बार देखना चाहिए कि क्या वो सही है कि नहीं। दोस्तों इन मिस्टेक्स को सही करने के लिए क्या करना होगा, हमें जो एक्स्ट्रा जो गलत कैरेक्टर्स टाइप हो गए हैं उन्हें हमें डिलीट करना होगा। तो बेसिकली मैं आपको डिलीट करना ही बताना चाह रहा हूँ। तो कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए, जिस भी कैरेक्टर को आप डिलीट करना चाहते हैं उसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि जिन भी कैरेक्टर्स को आप डिलीट करना चाहते हैं उन्हें आपने माउस से या कीबोर्ड से सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दिया। ये देखिए डिलीट हो गया। जितने भी कैरेक्टर्स मैं सेलेक्ट करूँगा और डिलीट की प्रेस करूँगा वे डिलीट हो जाएंगे। देखिए, ये देखिए डिलीट हो गए। इसी प्रकार अगर आप एक एक कैरेक्टर डिलीट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए MS लिखा हुआ है, मैं इनको डिलीट करना चाहता हूँ। कर्सर को मैंने उनके आगे रखा और बैक स्पेस की को एक एक करके दबाया, तो देखिए एक एक कैरेक्टर उसने डिलीट कर दिए। कीबोर्ड पे आपकी दो कीज़ होती हैं जो टेक्स्ट को डिलीट करती हैं, एक बैक स्पेस और दूसरी डिलीट। दोस्तों दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जब हम बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तो कर्सर के लेफ्ट हैंड का टेक्स्ट डिलीट होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए अभी जहाँ पर भी कर्सर है मेरा, अब मैं बैक स्पेस की को दबा रहा हूँ एक एक करके। देखिए कर्सर के लेफ्ट हैंड के कैरेक्टर्स या टेक्स्ट डिलीट हो रहा है। और अगर मैं डिलीट की को प्रेस करूँ तो क्या होगा? तब ये होगा कि कर्सर के राइट हैंड का टेक्स्ट डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं डिलीट की अब प्रेस कर रहा हूँ तो ये हमारा कर्सर वहीं पर है, लेकिन उसके राइट हैंड का जो टेक्स्ट है वो एक एक कैरेक्टर डिलीट होता जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों डिलीट कर सकते हैं टेक्स्ट को। जो भी हमें टेक्स्ट चाहिए डिलीट करने के लिए उसे हम सेलेक्ट करके चाहे डिलीट कर लें, या फिर कर्सर को उसके आसपास रख के डिलीट की और बैक स्पेस की का प्रयोग करते हुए डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो भी मिस्टेक्स हो जाती हैं टेक्स्ट में उन्हें एडिट करके सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया टेक्स्ट को एडिट करना। इसके बाद जो अगला और लास्ट हमारा आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है वो है डॉक्यूमेंट को सेव करना। दोस्तों अभी हमारा MS वर्ड बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना रहा हूँ ताकि धीरे धीरे आप उसे सीख पाएँ, उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। MS वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें कुछ छूट गया है या कुछ ऐसा आपको लग रहा हो कि नहीं इसमें ये सर ने नहीं बताया है, तो वो आगे भी हम लोग कवर करते जाएंगे। तो जो लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है डॉक्यूमेंट को सेव करना, तो दोस्तों सेव करने का तरीका सीखते हैं हम लोग। ये मैंने जो डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट किया है, अब इसे मैं अगर जो भी मैंने इसमें मैटर बनाया, टाइप किया, इमेज इंसर्ट की या कुछ भी काम किया उसे मैं सेव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा? सेव करने के भी कई तरीके हैं। पहला तरीका कि हम उसे कीबोर्ड की शॉर्टकट की से सेव करें, या फिर हम माउस की सहायता से मेन्यूज़ का या टैब्स का प्रयोग करके सेव कर सकते हैं। दोस्तों सेव करने से पहले हमें एक चीज़ जाननी होगी कि जो हम डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं क्या वो पहली बार सेव कर रहे हैं, या हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसे हमने दोबारा ओपन किया था और तब सेव करना चाहते हैं। यदि हम पहली बार किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा? फाइल टैब पे गए और यहाँ पर आपको सेव और सेव एज़ ये दो ऑप्शंस मिलते हैं। जब आप पहली बार किसी डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो चाहे आप सेव पर क्लिक करें या सेव एज़ पर क्लिक करें, दोनों सेम तरीके से वर्क करेंगे। लेकिन जब आप किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं जिसे आप पहले भी एक बार सेव कर चुके हैं, तब सेव बटन अलग तरह से काम करता है और सेव एज़ बटन या ऑप्शन अलग तरह से काम करता है। तो चूंकि दोस्तों ये डॉक्यूमेंट मैंने एक बार भी सेव नहीं किया है, हम इसे पहली बार सेव करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे।
सेव बटन पर क्लिक करते ही ये हमारे सामने विंडो ओपन हो जाती है। इसमें जो रिसेंट लोकेशंस हैं वो भी शो होती हैं और हमें लेफ़्ट हैंड पर एक ऑप्शन मिलता है ब्राउज़, इस पर हम क्लिक करेंगे। ब्राउज़ का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर की लोकेशंस को ब्राउज़ करना, ओपन करना। हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमें कंप्यूटर की लोकेशंस दिखने लगी हैं। यहाँ ऊपर देख रहे हैं आप, सेव एज़ डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। सेव एज़ इसलिए क्योंकि हम पहली बार सेव कर रहे हैं। तो अब यहाँ हमें लेफ़्ट हैंड के नेविगेशन बार से या नेविगेशन टूल बार से यहाँ से हमें लोकेशन लेनी है, कहाँ पर हम सेव करना चाहते हैं। अगर हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप चूज़ कर लें। अगर हम किसी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो हम उस ड्राइव को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ड्राइव के अंदर अगर किसी फ़ोल्डर को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर सेव करना चाहते हैं, तो ड्राइव को सेलेक्ट करते ही राइट हैंड पर उसके सारे फ़ोल्डर्स दिख जाएंगे। उस फोल्डर को सेलेक्ट या ओपन करके उसमें सेव कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको डेस्कटॉप पर सेव करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर मुझे देना है फ़ाइल का नाम। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक नाम आपको सजेस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने हिसाब से नाम को दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिया फर्स्ट डॉक्यूमेंट। नाम देने के बाद उसके नीचे सेव एज टाइप होता है। दोस्तों एमएस वर्ड 2019 या 2016 हो, ये दोनों ही आपको कई प्रकार के डॉक्यूमेंट सेव करने के ऑप्शन देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट लिख के आता है। इसके अलावा अगर आप इसकी पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से पीडीएफ बना के सेव कर सकते हैं। एक्सपीएस डॉक्यूमेंट बना के सेव कर सकते हैं, किसी वेब पेज के तौर पर सेव कर सकते हैं, नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा आपका मित्र जो पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है उसके लिए इस फाइल को सेव करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है वर्ड 97-2003 यानी 2003 डॉक्यूमेंट। अगर हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो हमारा जो ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है ये पुराने वर्जन्स पर भी ओपन हो पाएगा। अगर हम इसे नहीं लेते हैं, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो ये जो हमारी फ़ाइल सेव हो रही है ये पुराने वर्जन्स यानी 2003 और उससे पहले के वर्जन्स में ओपन नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को डाटा शेयर करना है, फाइल शेयर करनी है जो पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है, तो आप यहाँ से सेव एज से क्लिक करेंगे और 97-2003 वाला ऑप्शन ले लेंगे। तो अभी हम लोग नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर इसे सेव कर रहे हैं। नाम मैंने टाइप कर दिया है, सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट। अब सिंपल यहाँ पर हमें सेव पर क्लिक कर देना है। ये दोस्तों सेव हो गया है हमारा डॉक्यूमेंट। अब हम इसे यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। देखिए डेस्कटॉप पे मैंने जो सेव किया है ये हमारा डॉक्यूमेंट आ गया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। इसे हम ओपन करके चेक कर सकते हैं क्या इसमें वही डाटा है। मैंने डबल क्लिक किया है, ये ओपन हो रहा है। ये देखिए दोस्तों ये हमारी फ़ाइल ओपन हो गई है। तो ये इस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं कहीं पर भी, अपने कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पर। अब जब ये डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया है, मान लीजिए इसमें मैं कुछ और एडिटिंग कर देता हूँ। अब दोस्तों ये जो एडिटिंग मैंने की है इसे भी अगर मैं इस फाइल में ही सेव करना चाहता हूँ तो फाइल टैब पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करूँगा। इससे क्या होगा, ये पुराने नाम के साथ ही उस फाइल में ही ये डाटा सेव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैंने एडिटिंग की है ये किसी नए नाम के साथ सेव हो जाए तो इसके लिए मैं सेव एज़ पर क्लिक करूँगा। सेव एज़ पर क्लिक करने से आपको फिर से वही ब्राउज़ का बटन मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करके आप पूरा वही प्रोसीजर अपनाएंगे। और अगर आप चाहते नहीं पुरानी फाइल में ही सेव हो जाए तो आप सिर्फ सेव पर क्लिक करेंगे। इसके लिए फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया है क्लिक। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब इस फाइल को जब मैं दोबारा ओपन करूँगा तो ये जो नया डाटा है उसको भी शो करेगी। ये देखिए। तो इस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट यानी एमएस वर्ड फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं आज के इस वीडियो के। दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।